देखिए 22वां क्वेश्चन इसका है, 22वां क्वेश्चन इसमें इसका है, कह रही है कि बहुपद ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को एक्स माइनस दो से भाग देने पर ए गुणनखंड एक्स प्लस टू तथा शेषफल चार प्राप्त होता है, तब ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़े से ढंग से पढ़ लेंगे, अपने तरीके से क्वेश्चन को सही कर लेंगे, तो एकदम सवाल आसान होता है। कह रहा है कि यदि बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स तो एक्स माइनस टू से भाग देने पर शेषफल चार प्राप्त होता है तथा इसका इसका एक गुणनखंड एक्स प्लस टू है, तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब जाके क्वेश्चन सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सही, आपको जो इसकी लैंग्वेज गड़बड़ है उस लैंग्वेज को सबसे पहले हम सही कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा था, क्यों इसके साथ क्या किया गया है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके दो भाग कर लेते हैं हम लोग तुरंत। कह रहा है कि यदि बहुपद निकलने को x माइनस टू से भाग देने पर शेषफल चार बचता है। तो आगे पीछे वाले सवालों में आप देखे होंगे कि जब हम px का मान निकालते थे तो px इक्वल टू जीरो करते थे, px इक्वल टू क्या करते थे, जीरो करते थे। तो अब px इक्वल टू जीरो ना करके शेषफल चार देगा, इसलिए हम चार करेंगे। तो अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ px बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, ये हमारे पास पी एस हो गया। इसमें भाग किससे दी जाएगी, जी एक्स माइनस जी एस बराबर एक्स माइनस टू के। एक्स माइनस टू से क्या दी जा रही है, भाग दी जा रही है। एक्स माइनस टू से भाग दी जा रही है, तो हम इससे यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका मान। यह x माइनस टू इक्वल टू जीरो के, तो x बराबर कितने के, x बराबर दो के, x बराबर दो। तो हमारे पास समीकरण उपयुक्त समीकरण जो है इसमें रखते हैं, x बराबर दो रखने पर एक बार क्वेश्चन को फिर से, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, एक्स बराबर इक्वल टू फोर के, शेषफल कितना है, चार है। भाग हम इससे ले रहे हैं, शेषफल हमको चार पर प्राप्त हुआ है, तो इक्वल टू फोर कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए कितना है, दो की पावर तीन प्लस बी गुणे दो की पावर दो प्लस दो माइनस सिक्स इक्वल टू फोर। आठ ए, दो दूनी चार दूनी आठ ए प्लस दो दूनी चार बी, और चार दो छह घट जाएगा, यानी कितना बचेगा, माइनस चार इक्वल टू चार। हो जाएगा हमारे पास आठ ए प्लस फोर बी बराबर फोर प्लस फोर। आठ ए प्लस फोर बी बराबर, हम इसमें से चार कॉमन ले सकते हैं। जब चार कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा चार दूनी आठ, हमारे पास बच जाएगा टू ए प्लस बी बराबर आठ। तो हम भाग देते हैं इसमें, चार एकम चार, चार दूनी आठ, यानी आ जाएगा टू ए प्लस बी बराबर चार दूनी आठ, दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब आपको यहाँ समझ लेना है क्वेश्चन में क्यों सुधार किया गया था कि यदि बहुपद निकले एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस टू से भाग देने पर शेषफल चार बचता है। जब शेषफल चार बचा है तब हम क्या किए हैं, इसके बराबर चार रखे हैं,
क्योंकि इससे पहले जितने भी सवाल हम लगाए हैं उसमें हमसे कहता था कि x+2 x-2 x जो भी मान देता था वो हमसे कहता था गुणनखंड 0 है तो हम शेष पर 0 नहीं लिखता, हम शेष पर क्या रखते थे 0 रखते थे। यहाँ पर 4 रहा है। अभी आप दूसरा पार्ट देखेंगे समझ आ गया। अब सवाल को अगर हम देखते हैं इतने का ax³ लिखते हैं px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस x-6, ठीक है, का गुणनखंड कितना है x+2 है तो गुणनखंड है तो वो क्या हो जाएगा हमारा gx हो जाएगा। तो gx बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा x+2 के, तो हम लिख सकते हैं x+2 इक्वल टू 0 के, यानी x बराबर -2 के, x बराबर -2 के। तो अब ये इसका गुणनखंड है, अब ये इसका क्या है गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो रखने पर पूरा समीकरण क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, पूरा समीकरण क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। जबकि इसने कहा था भाग देने के बाद शेषफल 4 बच रहा है इसलिए इक्वल टू 4 रखा जाएगा। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप उसको समझिए। अब देखिए तो हमारे पास समीकरण हो गया ax³ प्लस bx² प्लस x-6 इक्वल टू 0 की। इसमें 0 रखा गया, इसमें 4 रखा गया क्योंकि इसने कह रहा है भाग देने के बाद शेषफल 4 प्राप्त होता है तो शेषफल 4 हो गया। जबकि हम जानते हैं कि गुणनखंड जब होगा तो क्या होगा समीकरण का मान 0 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू रखने के बाद समीकरण क्या होता है 0 हो जाए। तो कह रहा है x+2 इसका क्या है गुणनखंड है, इसलिए हम इसको 0 रखेंगे। और x बराबर -2 रखने पर a गुणे -2 का क्यूब प्लस b गुणे -2 का स्क्वायर प्लस x में -2 -6 बराबर 0 है ना। तो हो जाएगा -8a प्लस 4b -2 -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -8a प्लस 4b -8 इक्वल टू 0 8 को उधर भेज देते हैं, 8 उधर भेज देते हैं, सीधे से 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा -2a 4 गुणे 8 प्लस b माइनस a 4 गुणे 8 2 हो जाएगा, 4 गुणे 8 2 इक्वल टू 0। ये 4 इसके साथ क्या करेगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा -2a प्लस b बराबर कितने के 2 के। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का हम क्या करते हैं सॉल्यूशन कर देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करें। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करें। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख लीजिए। -2a प्लस b बराबर 2 के और माइनस प्लस 2a प्लस b बराबर 2 के। ठीक है, तो अब हम चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो a प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। नहीं, चेंज करके कर सकता है नहीं, क्योंकि प्लस माइनस हमको खुद ही मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया। b और b क्या हो जाएगा 2b बराबर कितने के 4 के। 2 1 कम 2 2 2 4 b बराबर कितना आ गया b बराबर 2 के। b का मान किसी समीकरण में रख दिया जाए। b का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 2 में रखने पर b का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा -2a प्लस b
बराबर 2। ठीक है, तो हो जाएगा -2a प्लस b का मान कितना 2 बराबर 2 के, प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी -2a बराबर 2 -2 के, यानी कितना हो जाएगा 0। और जब 0 के हो जाएगा तो -2a बराबर 0 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a जाके भाग करेगा कितना हो जाएगा 0, यानी a बराबर 0 और b बराबर 2। ये सवाल आसान था, बस इसमें थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन की गलती के कारण हमको थोड़ा सा सामना करना पड़ता है मुश्किल का। आप क्वेश्चन की गलती को समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे इसको, क्योंकि आप यहाँ से पार्ट बना लीजिएगा कि इसका मान कितना है और इसका गुणनफल कितना है। अब आप समझ गए होंगे कि इसके साथ 4 की रखा गया है और इसके साथ 0 की रखा गया है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, गुणनखंड के समीकरण में 0 होता है और भागफल हमसे बता दिया है कि इसमें शेष 4 बच रहा है भाग करने के बाद, इसलिए हम इसके साथ 4 शेष रखे हैं और इसके साथ 0 रखे। बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, आप इसका ऐसे साथ ले सकते हैं। सारे छोटे हो गए, कर लेते हैं। ठीक है, इसका साथ